दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में और बेहतरीन एयरक्राफ्ट के मामले में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से आगे है। वही इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिजाइन सिस्टम माना जाता है, जबकि रूस भी अपने टैंक्स और एयरक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चीन, फ्रांस जैसे देशों के पास भी कई खतरनाक और बेहतरीन हथियार हैं। लेकिन बात जब मिसाइल तकनीक की आती है तो ये तमाम देश भारत के आगे नतमस्तक दिखते हैं। जी हां दोस्तों, भारत के पास ही दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। भले ही भारत ने इसे रूस के साथ मिलकर डेवलप किया हो, लेकिन ये एक भारतीय मिसाइल ही है और ऐसा नहीं है कि भारत के पास केवल ब्रह्मोस मिसाइल ही है जो खतरनाक है। बता दें कि ब्रह्मोस के अलावा भारतीय सैन्य बेड़े में पृथ्वी, निर्भय के सीरीज की मिसाइलें, अग्नि सीरीज की मिसाइलें और कुछ अन्य खतरनाक मिसाइल हैं जो दुनिया की खतरनाक मिसाइलों में गिने जाते हैं। और इन्हीं मिसाइलों का खौफ पाकिस्तान और चीन में भी देखने को मिलता है। बता दें कि भारत एक योजना के तहत अपने सभी मिसाइलों के सभी वेरिएंट्स को डेवलप करने में जुटा हुआ है। और हाल ही में भारत ने अपने जिस मिसाइल के नेवी वर्जन या यूं कहें कि इसके वेरिएंट्स को डेवलप करने का ऐलान किया है, उससे चीन और पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा पस्त होने वाली है। तो दोस्तों, भारत अब अपने किस मिसाइल के नेवी वर्जन को डेवलप कर रहा है, इस मिसाइल की क्षमता क्या होगी, ये मिसाइल दुश्मनों के लिए कितनी खतरनाक होगी, आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत अपने जिस मिसाइल के नए वेरिएंट को डेवलप कर रहा है और जिसके बारे में जानकारी पाकिस्तान तथा चीन की चिंता बढ़ गई है, उस मिसाइल का नाम निर्भय है। जी हां, आप सभी निर्भय मिसाइल के बारे में तो जानते ही हैं। बता दें कि मौजूदा समय में भारत के पास निर्भय क्रूज मिसाइल के 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं और अब इसके तीसरे वेरिएंट यानी कि इसके नेवी वर्जन को डेवलप किया जा रहा है। कई डिफेंस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि भारत अब अपने निर्भय मिसाइल के जरिए पाताल से दुश्मनों को तबाह करने के लिए तैयार होने वाला है। और दोस्तों, सिर्फ निर्भय मिसाइल ही नहीं, भारत लगभग अपने सभी मिसाइलों के सभी वेरिएंट्स को डेवलप करने की दिशा में काम कर रहा है। बता दें कि ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भी दूसरे वेरिएंट पर भारत और रूस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ अभी तक दुनिया के किसी देश के पास मौजूद नहीं है। कोई भी रडार सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और जिस तरह से इस खासियत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास मौजूद है, ठीक उसी तरह से निर्भय मिसाइल के नए वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है। बता दें कि भारत आने वाले कुछ समय में अपने युद्धपोत के साथ साथ निर्भय मिसाइल को पाताल से भी दागने में सक्षम हो जाएगा। कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग जल्द ही भारत निर्भय मिसाइल के इस नए वेरिएंट को डेवलप करके इसका परीक्षण करने वाला है। मिसाइल को डीआरडीओ एडवांस डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट प्रोग्राम के तहत बड़ी ही तेजी से डेवलप करने में जुटा हुआ है। और एक अन्य खबर के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इसके बाद निर्भय मिसाइल के शिप वर्जन को भी डेवलप किया जाएगा, जिसे भविष्य के डेवलपमेंट परीक्षणों के लिए फ्रंटलाइन युद्धपोतों के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा। दोस्तों, दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत अपने निर्भय मिसाइल के जिस नेवी वर्जन यानी कि सबमरीन वेरिएंट को डेवलप कर रहा है, उसके डेवलप होते ही इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा हो जाएगा। और इंडियन नेवी की इस बढ़ती ताकत से निश्चित तौर पर पाकिस्तान और चीन की चिंता में भी इजाफा होगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ पाकिस्तान और चीन में है, ठीक उसी तरह से भारत के पास मौजूद निर्भय के मौजूदा वेरिएंट्स का खौफ भी पाकिस्तान और चीन में है। दरअसल कुछ समय पहले उड़ीसा के चांदीपुर से निर्भय मिसाइल के आईटी वर्जन का परीक्षण किया गया था और निर्भय मिसाइल का यह वर्जन भी बेहद खतरनाक है। इसमें भारत में ही बने मानिक टर्बो फाइन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि निर्भय के इस वेरिएंट की इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आईटीएम में यानी कि क्रूज मिसाइल में तब्दील हो गई है। दोस्तों, निर्भय के इस वेरिएंट में इंडिजीनस प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। ये 300 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों, निर्भय का ये वेरिएंट टारगेट के आसपास के इलाके को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम है। अब अगर बात करें इसके रेंज की, तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। ये जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़ने में सक्षम है। बता दें कि ये समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ने के साथ साथ दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम को
धोखा देने में माहिर है। इसके अलावा भी इस मिसाइल की एक खासियत ये भी है कि ये बीच रास्ते में ही अपना डायरेक्शन चेंज करने में माहिर है। दोस्तों, भारत की ये आईटीसी मिसाइल भारत के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन के खिलाफ काफी काम आने वाली है। दरअसल चीन अक्सर भारत की ताकत का आकलन करने के लिए अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर क्षेत्र में भेजता रहा है और ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक भी है। ऐसे में इस तरह की मिसाइलों का खौफ चीन में अभी से ही है और यही वजह भी है कि भारत अपने मिसाइलों के बाकी वेरिएंट्स को भी डेवलप कर रहा है। दोस्तों, भारत के निर्भय मिसाइल के नए वेरिएंट को उन टेक्नोलॉजी से भी लैस किया गया है जिसके तहत वो टारगेट को नष्ट करने से पहले और उसके बाद की तस्वीर तथा वीडियो भारत के कंट्रोल स्टेशन को भेजेगी और इससे यह पता चलेगा कि वास्तव में टारगेट पूरी तरह से नष्ट हुआ है या नहीं। दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि किस तरह से भारत टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर अपने मिसाइल के नए वेरिएंट को डेवलप कर रहा है और इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भारत अपने जिस मिसाइल के वेरिएंट को डेवलप करेगा वो कितना खतरनाक होगा। कुल मिलाकर भारत पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन के तमाम नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने की योजना बना चुका है। बता दें कि अपने मिसाइल के नए वेरिएंट्स को डेवलप करने के अतिरिक्त भारत अपनी नौसेना के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी डेवलप कर रहा है और इस तरह के सबमरीन से भी निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना की ताकत काफी हद तक बढ़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा भारत अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डेवलप कर रहा है और भारत सरकार की इस कोशिश से यह समझा जा सकता है कि भारत न सिर्फ अपनी थल सेना वायुसेना को मजबूती देने में लगा हुआ है बल्कि अपनी नौसेना की जरूरतों का ध्यान रखते हुए नए नए हथियारों को डेवलप कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई निर्भय मिसाइल के नए वेरिएंट का खौफ अभी से ही पाकिस्तान और चीन में है? क्या भारत की नौसेना और भी ज्यादा ताकतवर होने वाली है? दोस्तों, क्या भारत अपने इन हथियारों के बूते चीन की चालबाजियों को शांत करने वाला है? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।